कहानी शोर से शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां खामोशी से जन्म लेती है। जहां सपने दबा दिए जाते हैं हालातों के बोझ तले, वहीं से कुछ औरतें उठकर इतिहास लिख देती है। ऐसी ही एक कहानी है आरती गंगनाल जी की। आरती जी का एक साधारण से परिवार में जन्म हुआ। जिम्मेदारियां और सीमित आमदनी के साथ उनका बचपन गुजरा। आरती जी को कम उम्र में ही समझ आ गया था कि जीवन आसान नहीं होगा, हर कदम पर इम्तिहान देना होगा। जिंदगी के इसी मोड़ पर उनकी शादी अश्विन गंगनाल से हुई। पति अश्विन जी को महज 4000 तनख्वाह थी। उन्होंने शादी के लिए कर्जा भी ले रखा था। इन हालातों में घर का खर्च भी मुश्किल से चलता था, तो कर्ज कहां से उतरता। आरती जी भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उन्हें भी जॉब नहीं मिल रही थी। कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। जहां हालात सवाल बनकर खड़े हो रहे थे, वहां आरती जी जवाब बनकर उभर रही थी। उन्होंने लोगों के घर खाना बनाने का काम करने की शुरुआत की। इसी के साथ छोटा सा बेबी सिटिंग भी शुरू किया और सिलाई का काम करने लगी। फिर भी उनका भार हल्का नहीं हो रहा था। समय के साथ परिवार बढ़ा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सब जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। इसलिए उन्होंने सब्जी का ठेला लगाने की शुरुआत की, लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। हालात इतने बुरे बन चुके थे कि बच्चों के स्कूल की फीस तक के पैसे नहीं थे। उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। काम की जगह पर मिले पुराने कपड़े पहनकर गुजारा चल रहा था। कहते हैं ना, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, उसका रिश्ता सिर्फ भगवान से होता है। ये सब देखकर आरती जी को बहुत दुख होता था। उनको अपना ऐसा ही तकलीफों भरा बचपन याद आ जाता। लेकिन आरती जी ने जीवन की इसी हार को कभी अपना विकल्प नहीं बनने दिया। गरीबी में पैदा होना कोई दोष नहीं है, लेकिन उम्र भर गरीबी में रहना, ऊपर उठने की कोशिश न करना, ये हमारा दोष है। इसी बात पर उनका गहरा विश्वास रहा। कहते हैं ना, जो कोशिश करता है ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं। आरती ने भी हार नहीं मानी। उसने मंदिर में झाड़ू लगाने का काम शुरू किया, लेकिन उसके इरादे हमेशा आसमान को छूने वाले थे। एक दिन अपने सहेली के फोन पर आरती जी ने एमडी पूजा जाधव मैडम का स्टेटस देखा। आरती जी की जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने पूजा मैडम से बातचीत की, लेकिन शुरुआत में आरती जी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एमडी पूजा मैडम ने उन्हें हौसला दिलाया, मेहनत और लगन से काम करती रहो, सफलता जरूर मिलेगी। ये सफर इतना आसान नहीं था। घर के साथ कुछ रिश्तेदार और दोस्तों ने आरती जी का मजाक उड़ाया। खुद को डॉक्टर समझने लगी है, ऐसे ताने रोज मिलते थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में आरती जी के अपलाइन वैशाली मैडम ने उनकी बहुत मदद की। आरती जी ने अब इसी गरीबी के जंजाल को तोड़ने की ठान ली थी। इसी राह में आरती जी के पति अश्विन जी ने उनका पूरा साथ दिया। आरती जी ने सीएमडी मधुकर जी जाधव सर से मुलाकात की। उनके मार्गदर्शन से आरती जी के कदम तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। लोगों के तानों से भरे व्यवहार को अब आरती जी ने संघर्ष की शक्ति बना लिया और अपने बुलंद हौसले के जोर पर वो चल पड़ी। धीरे धीरे आरती जी को काम समझने लगा। वो पूरे मेहनत से आगे बढ़ती रही और सिर्फ 1 साल में आरती जी ने रियांश के माध्यम से 24 लाख प्लस का इनकम लिया। काम बढ़ता चला गया। जो लोग हमेशा आरती जी के फैमिली की आर्थिक स्थिति, उनके रहन सहन का मजाक उड़ाया करते थे, साथ बिठाने से कतराते थे, उनके लिए आरती जी की ये रियांश से मिली सफलता एक करारा जवाब साबित हुई। आरती जी ने जल्द ही रियांश के माध्यम से 4 व्हीलर का सपना भी पूरा किया।
रियांश के जुड़ने के एक सही फैसले ने उनका जीवन ही बदल दिया था। जो आरती जी कभी पास के शहर घूमने की हैसियत नहीं रखती थी, वही आरती जी ने आज रियांश के बदौलत मुंबई दर्शन गोवा के 5 स्टार होटल में आनंद लिया और पाइपलाइन दुबई, बैंकॉक जैसी इंटरनेशनल टूर भी एंजॉय की। जीवन के हर सुख सुविधा के साथ समाज में सम्मान भी मिला। हर महिला को जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, आर्थिक स्वातंत्र्य और सम्मान मिलना चाहिए। इसी दिशा में हर महिला को रियांश के माध्यम से सक्षम करने की आरती गंगनाल मैडम की चाहत है। प्लैटिनम रैंक में शामिल होने वाली आरती जी के इस तूफानी जज्बे को हमारा सलाम।